ओके बोलो 9th क्लास में सिंथेटिक डिवीजन याद आ? पढ़ी से 5। सो अब इधर देखें जल्दी से। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है ये इक्वेशन कौन सी है, क्यूबिक के क्यूबिक। यू कैन सी कि जो पावर है वो है 2x क्यूब। तो अगर मैक्सिमम पावर हो 3 तो इसके आंसर्स कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। जैसे क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं तो क्यूबिक के कितने होंगे, 3 आंसर्स होने चाहिए। यानी कि वो 3 इसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। कह रहा है कि अगर एक रूट गिवन है यानी कि x = 1, इट मींस कि इसका एक आंसर है 1, तो बताओ दो इसके आंसर्स क्या होंगे दूसरे। आई बात समझ में, वो हमने करने हैं मालूम यहाँ पे। तो वेरी सिंपल है, इधर देखिए हम करेंगे क्या, इस क्यूबिक इक्वेशन को हम चेंज करेंगे क्वाड्रेटिक में। लेकिन हम क्वाड्रेटिक में इसको कैसे चेंज करेंगे, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, जो कि आसान होता है। सिंथेटिक डिवीजन में हम करते क्या है, इधर देखें जो भी हमारी इक्वेशन होती है इसके कोएफिशिएंट्स हम निकालते हैं बाहर। निकाले सब, इधर देखिएगा x³ का कोएफिशिएंट तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, x² का कोएफिशिएंट थोड़ा सा दूर करके हम लिखते हैं -1, x का कोएफिशिएंट -2 और आखिर में क्या हो गया हमारा +1। सही है यहाँ तक। जो इसका रूट होता है ये वाला रूट 1, ये हम यहाँ पे यूं रखते हैं, इसको यूं बंद करके और हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम क्या करते हैं, एक लाइन आप छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ने के बाद हम यूं एक बड़ी सी लाइन बना देंगे। सही है। फिर हम क्या करेंगे, जो पहला टर्म होता है इसको सेम रखेंगे नीचे 2। सही है यहाँ तक। सिंथेटिक डिवीजन जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, हमने क्या किया, कोएफिशिएंट्स को लिखा थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, जो रूट होता है उसको रखेंगे यहाँ पे, जो पहला टर्म होता है उसको नीचे सेम रख देते हैं बस। अब क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 टाइम 1 is 2। अब जो भी आंसर आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर इन दोनों को ऐड और सबट्रैक्ट करवाएंगे, 2 - 1 1 बचा। फिर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 × 1 1 होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर 1 - 2 -1। अब -1 × 1 -1 तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1। अब -1 और 1 यानी कि जो रूट था इसका कौन सा 1, अगर हमने इसके साथ इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 0। हमें पता है कि ये वाला क्या होता है, ये वाला हमारा होता है रिमाइंडर। आई बात समझ में। अब जो ये वाले हमारे बच जाते हैं कोएफिशिएंट्स, ये हम क्या बनाते हैं, इनसे बनाते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इधर देखें, जो पहला कोएफिशिएंट होता है हम इसको रखते हैं सेम, या बल्कि और आसान करके इधर देखें, अगर ये क्यूबिक थी पावर था 3 तो जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी स्क्वायर वाली। तो हम यहाँ पे पहले इसके टर्म्स लिख देते हैं। x² पहले आप लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस देके x लिखेंगे और थोड़ा सा स्पेस देके कांस्टेंट टर्म आएगा कांस्टेंट, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 0 के। सही है। अब हम क्या करते हैं, इधर देखें, जो पहला कोएफिशिएंट आता है ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं x² के साथ। जो नेक्स्ट कोएफिशिएंट आता है ये प्लस में है तो हम +1 इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जो लास्ट टर्म होता है ये यहाँ पे रखते हैं आप। आई बात समझ में। ये हमने 9th में किया था एज इट इज। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2x² + x - 1 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास 2x² + x - 1 = 0। इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। हमें पता है 2 और 1 के फैक्टर्स, 2 और 1 के फैक्टर्स 2 और 1 खुद होते हैं। हमें बनाना क्या है, 1 बनाना है प्लस करके। तो अगर मैं करूँ +2 और -1 तो 1 बन गया, 1 बन गया। एक एक हम इसको देंगे और एक एक हम इसको देंगे। तो हमारे ट्रायनोमल की मदद से हमने इसको किया सॉल्व। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x² + 2x - x - 1 = 0। सही है। अब इन दोनों में से कॉमन 2x, तो यहाँ पे बचेगा x + 1। इन दोनों में से कॉमन -1, तो यहाँ पे बचेगा -, प्लस का 1 = 0। अब दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + 1 को एक दफा और दूसरी दफा 2x - 1 को, दैट = 0। फिर दोनों ब्रैकेट्स को हम अलग अलग 0 के बराबर करवाते हैं। x + 1 भी 0 के बराबर और 2x - 1 भी बराबर 0। तो x का यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, -1, और यहाँ पे x का आंसर आएगा 1/2। आई बात समझ में। तो अब हमें पता चला जो ये वाली इक्वेशन थी क्यूबिक, इसका एक आंसर तो गिवन था, दैट वाज 1। बाकी दो आंसर्स कौन से आए,
एक आया -1 और एक आया हमारा 1/2। आसान है, वेरी सिंपल। 9 की रिपीट हो रही है ये वाली, को जल्दी करें। एक और इसका है नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान से ट्राइनोमल पढ़े हो ना, ट्राइनोमल में पेरेंट का या फिर जब रखता हूँ फैक्टर, तो 2m जाकर पहले प्रकार 2m और प्लस या माइनस करे मुझे टर्म ठान हुआ। आखिरी जी निशानी माइनस आ तो माना माइनस करे ठान हुआ। और अगर 2 में 1 माइनस करना से तो 1 बचा दो, असा की भी 1 ही खपे। ठीक है, x ने के x ने के ये जो 2x - x बना x बची गयो। और साइन पे x की जगह तो फिर से 2x - x माने को पेयर ठाना है, पेयर है पर पेयर है। इधर मीनिंग में 2x कॉमन, एका 2x में बाकी बचे x प्लस 2x y बाकी बचे 1। एक्चुअली में कुछ भी कॉमन आए तो -1 लिखो से कॉमन, और माइनस माइनस की प्लस जो है माइनस माइनस की प्लस होगा। वाली ब्रैकेट लेके जरिया है कर रखो, इतने ब्रैकेट वाई कॉमन तो बचा 2x, इतने ब्रैकेट वाई कॉमन तो बाकी बचा तो माइनस होगा। इतना ब्रैकेट के अलग 0 है बराबर, इतना ब्रैकेट के अलग 0 है बराबर। इतने x बराबर वैल्यू -1 जे, इतने x सा -1 में होरे तो 1 थी, 2 मल्टीप्लाई में होरे तो डिवाइड थी, माना x बराबर 1/2। सही है। So, हिकिड़ो ॿियो एग्जांपल एनी क्वेश्चन जो देन असां वरी नेक्स्ट क्वेश्चन ॾींदा। नीचे का फिर एक ऊपर मारे की चल गया। सर दिसो अब देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x³ - 28x + 48 = 0। आएगा समझ में। इधर देखें इक्वेशन को देखें जल्दी जल्दी से। x³ है, x² है नहीं है, और फिर हमारे पास x और फिर हमारे पास है कांस्टेंट। तो जब हम सिंथेटिक डिवीजन बनाएंगे सबसे पहले फिर हमारे पास रूट कौन सा है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोने में 2 को और ब्रैकेट में बंद किया हमने। फिर हम लिखते हैं इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को। तो x³ का कोएफिशिएंट 1 हमने लिखा है यहाँ पे 1, x² है ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे उसकी जगह 0। सही है, जो भी टर्म नहीं होगा उसकी जगह 0। फिर x² के बाद आता है x का कोएफिशिएंट है -28 और x के बाद कांस्टेंट जिसका है कोएफिशिएंट 48। सही है। हम क्या करते हैं, हमने बनाई एक बड़ी लाइन, पहला टर्म हमने उतारा नीचे से। अब मल्टीप्लाई करें 1 × 2 2 + 0 2 2 टाइम 2 इज 4। 28 में से 4 गए तो माइनस के 24। नाउ -24 × 2 माइनस के 48। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -48। तो रिमाइंडर क्या आया 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो आप गलत कर रहे हैं, ये आपको पता हो। अब हम क्या बनाएंगे इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा x² के साथ, क्योंकि x³ के बाद क्या आता है x²। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 × x² प्लस यहाँ पे क्या है 2, तो हम क्या करेंगे प्लस 2 × x और ये क्या होगा आखिर में -24 = 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई x² 2x -24। इसके ऊपर हमें क्या लगाना है अब ट्रायंगल लगा के एंड वी विल गेट 2 आंसर्स, द रिमेनिंग 2 आंसर्स। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे x² + 2x -24 = 0। अब हम क्या करेंगे 24 के लेंगे फैक्टर्स। तो 24 के फैक्टर्स आएंगे 2 2 2 3। सही है।
पहले आप करके देखिएगा 3 टाइम्स 4 4 टाइम्स 8 8 टाइम्स 24 हमें बनाना है 2 और वो भी सबट्रैक्ट करके। तो देखें इधर 3 टाइम्स 2 इज 2 टाइम्स 2 इज 6 माइनस 4 2 बन गया। यानी कि हमने क्या किया इस 2x की जगह 6 और 4 को करवाया रिप्लेस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते हैं पेयर और पेयर इन दोनों में से कॉमन x, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 6 इन दोनों में से कॉमन माइनस 4, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स 24 इज 4 टाइम्स 6 इज 24, तो यहाँ पे क्या बचा 6 बचा और इधर लिखेंगे हम लोग 0। अगेन दोनों ब्रैकेट से कॉमन तो हम लिखेंगे x प्लस 6 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 6 को अलग 0 के बराबर और x माइनस 4 को अलग 0 के बराबर x इज इक्वल टू माइनस 6 एंड x इज इक्वल टू 4। तो जो हमारे रिमेनिंग दो रूट्स हैं पहला रूट का कौन सा 2 और दूसरे दो कौन से होंगे 4 और माइनस 6। आसान है वेरी सिंपल। अब ये तो था कि जब हमें एक रूट गिवन था, अगर दो रूट गिवन होंगे तो क्या करेंगे नहीं बता रहा हूं। बताया सर सो अब तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वहां पे जो इक्वेशंस गिवन थी वो कौन से ऑर्डर की थी थर्ड ऑर्डर की यानी कि क्यूबिक इक्वेशंस थी। अब जो इक्वेशन है वो कौन सी है बाय क्वाड्रेटिक इसको हम कहते हैं यानी कि फोर्थ ऑर्डर है इसका यानी कि मैक्सिमम कितने आंसर्स होंगे इसके 4 आंसर्स होंगे। 2 गिवन है कह रहा है और 2 आपको मालूम करने हैं। तो मिसाल के तौर पे ये इक्वेशन इसके 2 रूट्स है कौन कौन से 1 है और दूसरा है -1/2। तो बताएं कि इसके 2 रूट्स बाकी कौन से होंगे। ठीक है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखें जल्दी जल्दी से। एलिप्सो समझिए तो वेरी इंपॉर्टेंट। इधर से हम क्या करेंगे इनमें से कोई भी एक रूट उठाएं। कौन सा उठाएं पहले चलो -1/2 उठाते हैं। पहले हमने यहाँ पे लिखा -1/2 और इसको बंद किया इस ब्रैकेट में नहीं दोनों भाई करना पड़ा। अब हमने क्या उठाया हमने उठाया -1/2 को तो मल्टीप्लाई कर लिखा -1/2 को लिखा इधर। और अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कोएफिशिएंट्स लिखते हैं इस इक्वेशन के। कोएफिशिएंट्स क्या होंगे इसका कोएफिशिएंट 12 इसका कोएफिशिएंट -8 -7 2 और आखिर में है 1। सही है यहाँ तक। फिर हम क्या करेंगे हम ये लाइन बनाएंगे। लाइन बनाने के बाद पहला टर्म सही है। अब क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं -1/2 मल्टीप्लाई का 12 आंसर क्या आएगा -6। तो हमने यहाँ पे क्या रखा -6 -6 एंड -8
माइनस के हो गया 14। फिर हम क्या करेंगे, इस माइनस 14 को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 1/2 के साथ। फिर माइनस माइनस क्या, बाकी क्या बचेगा, हमने यहाँ पे लिखा 7, 7 माइनस 7 0, 0 इंटू 1/2 0, 0 प्लस 2 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 क्या है आंसर, -1। इधर लिखेंगे -1, रिमाइंडर क्या आया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आसान है। अब जब हमने एक रूट से इसको डिवाइड करवा दिया, अब जो नेक्स्ट हमारे ये कोएफिशिएंट्स बच जाएंगे, इनको दोबारा डिवाइड करवाएंगे नेक्स्ट के साथ, जो हमारा नेक्स्ट रूट है। अब हमारे पास नेक्स्ट रूट कौन सा है, 1 है, तो हम यहाँ पे अगेन इधर बनाएंगे, इधर बनाएंगे 1। सही है। 1 बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अगेन हम जो है दूसरी लाइन हमने बना दी, जो पहला टर्म होता है उसको हमने लिखा सेम, और इसको दोबारा डिवाइड करना है, 12 इंटू 1 12 माइनस 4 14 माइनस के 2 -2 इंटू 1 माइनस के 2 -2 एंड 0 माइनस के 2 प्लस आ जाए, और -2 इंटू 1 माइनस के 2, इसका रिमाइंडर भी क्या आया 0 आ गया। आई बात समझ में। यानी कि जब भी हमें दो रूट्स गिवन हो, तो पहले हमने साइंटिफिक डिवीजन की इक्वेशन नहीं बनानी है, उधर इसको दोबारा डिवाइड करवा देना है दूसरे रूट के साथ। अब आपकी मर्जी है पहले 1 से करना है या पहले 1/2 से करना है, नॉर्मल। अब जो इक्वेशन बच गई वो कौन सी बचेगी, स्क्वायर या क्यूबिक, स्क्वायर ना, बड़ा का डिवाइड किया है। देखो अगर एक दफा डिवाइड करो, अगर हमने एक दफा डिवाइड किया था तो यहाँ पे बचेगी क्यूबिक, फिर हमने क्यूबिक को डिवाइड करवाया तो अब क्या बचेगी स्क्वायर। यानी कि जो हमारी क्वाड्रेटिक या स्क्वायर वाली इक्वेशन बनेगी वो कौन सी होगी, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 12x स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट -2x, और आखिर में कांस्टेंट इसको बराबर कराएंगे 2 के और 0 के। सही है। अब इसको क्या करेंगे, जैसे हमने वहां पे किया था ट्रायनोमल लगा के, और इसको हम करेंगे सिंपलीफाई। सही है। तो अभी क्या हो जाएगा, इन सब में से 2 कॉमन है, यस सर, 2 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 6x स्क्वायर -x -1 = 0। तो 2 जब उधर चला जाएगा तो 2 तो हो गया खत्म, क्योंकि उधर 0 0.20 ही होता है। बाकी बचा 6 में से क्या बनाना है, 1 बनाना है 1। तो हम यूज कर सकते हैं 3 - 2 1 बनेगा, लेकिन हमें तो बनाना है माइनस का 1, तो हम क्या करेंगे -3 + 2 करेंगे, तो -1 बन गया। सही है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम लोग 6x स्क्वायर -3x + 2x - 1 = 0। बेटा ये मैथ है, एक एक चीज की हमें जो है ध्यान रखना पड़ता है। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे, इन दोनों में से कॉमन है 3x, यहाँ से 3x किया तो बाकी बचेगा 2x माइनस, और यहाँ पे 1, और इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं, तो 2x - 1 = 0। ब्रैकेट हो गई सेम, तो हम लिखेंगे 2x - 1, और दूसरी ब्रैकेट 3x + 1 = 0। तो दोनों को हम करेंगे अलग अलग 0 के बराबर, 3x + 1 = 0। तो here x will be equal to 1/2, और इसमें x will be equal to -1/3। सही है। तो भी आंसर सेम आता। अगर आप इसको 1 से भी करेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, 100% सेम, क्योंकि दोनों रूट से और दोनों को ही डिवाइड करवाना है। तो पहले जिससे भी डिवाइड करना है वो भी करेंगे। सबको बोलो बात, स्टॉप न करो। चलो बियो क्वेश्चन इन्हीं पैटर्न जो पोवर नेक्स्ट क्वेश्चन पंचन बस एकड़ो बियो करे ब ब्या करना से एकड़ो रहने जोड़ो एक बार ब्या को बस कोडिंग की एक्सरसाइज बताया। अच्छा
कराया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ सर और ट्राई करो किसी और बस किसी और ये सो सर देखें जल्दी से। अब अगेन हमारे पास दो रूट्स हैं, कौन कौन से? यहाँ है 3, यहाँ पे है -4। किसको उठाए पहले? 3। चलो पहले हमने यहाँ पे लिखा 3 और इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया। फिर हम लेंगे इनके कोएफिशिएंट्स। x4 का कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 2, x2 का कोएफिशिएंट माइनस के दे रहा है, x का कोएफिशिएंट माइनस के 14 और आखिर में 24। फिर हम क्या बनाएंगे? लाइन बनाई और 1 को लिखेंगे सेंट। ना मल्टीप्लाई करना 1 into 3 3 into 5 times 3 is 15 minus 13 2 times 3 is 6 minus 14 minus plus minus 8 times 3 is 24। so plus 24 and minus 24 0। ये इक्वेशन कौन सी बनी? ये हो गई हमारी क्यूबिक इक्वेशन। फिर हम क्या करेंगे? जो हमारा नेक्स्ट है फैक्टर कौन सा बच गया? -4 जो रूट है, इसको यहाँ पे रखेंगे -4 और इधर सामने इसके बिल्कुल इस इक्वेशन के सामने रखेंगे -4 को। फिर हम दोबारा क्या बनेंगे? लाइन बनाई यहाँ पे और लाइन के बाद हम क्या करेंगे? इसको अगेन डिवाइड करवा देंगे। तो 1 को लिखेंगे सेम 1 into -4 5 minus 4 1 into -4 और -4 into minus plus 2 times 4 is 8 8 minus 8 0। ये इक्वेशन कौन सी हुई? क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होती है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट है -2। तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सही है। ये तो बहुत आसान है। 2 में से हम क्या करवाएंगे? 1 को माइनस, तो हमें x मिल जाएगा। हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2। इन दोनों में से -1 कॉमन, तो बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट है हमारे पास x प्लस 2, इसको 0 के बराबर किया और दूसरी ब्रैकेट है x माइनस 1, इसको भी 0 के बराबर। यहाँ पे your x is equals to -2 and your x is equals to 1। हमारे दो रिमेनिंग रूट्स यहाँ पे हमें मिल गए। आएगा समझ में? तो both the methods are there। अगर क्यूबिक इक्वेशन होती है तो हम क्या करते हैं? एक दफा डिवाइड करवाएंगे। अगर बाय क्वाड्रेटिक यानी कि फोर्थ ऑर्डर वाली इक्वेशन होती है तो इसके दो रूट्स गिवन होंगे, दोनों को हम 2 दफा डिवाइड करवा के और हम इक्वेशन में से रिमेनिंग 2 रूट्स को मालूम कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। पिक्चर का दोस्तों वो अलग बोल देगा। आसान? यस सर। सैटरडे हाँ इजी आ नेक्स्ट तारीख की इजी आ मेरे एग्जाम आज पूरी कराएंगे। आज न्यू चैप्टर शुरू थे। नेक्स्ट वीक में पाने यहाँ से कितनी शुरू करना सही है? कितना होगा ब्रेक ना देना पड़ता सर चुप क्यों हिकिड़ो ॿियो प्रॉब्लम कयो पोइ ब्रेक में जाओ।
बस एकड़ो करूं तो एक्सरसाइज पूरी आ और ये वाली ब्रेक का वो नहीं एक्सरसाइज क्या सर है ना अब कहीं तो वाले पौधा बस बाबा बस Sir, please let it show. सब let it show. अब क्वेश्चन है अगेन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास जो इक्वेशन दैट इज क्यूबिक इक्वेशन कह रहा है कि क्यूबिक इक्वेशन है तो तीन इसके आंसर्स होंगे एक जो रूट है वो गिवन है वो कितना है 3 है इसका है 2 तो बताओ दो इसके रूट्स कौन से होंगे ओनली जो m हमने यहाँ पे यूज किया इसका वैल्यू क्या होगा आई बात समझ में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको सिंथेटिक डिवीजन से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो रूट है कहना पहला कौन सा 3 को हमने यहाँ पे लिखा 3 इस इक्वेशन के लिखे कोएफिशिएंट्स यहाँ पे तो x क्यूब का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -3 और m और x स्क्वायर के बाद आता है x वो है यहाँ पे वो तो नहीं है तो उसकी जगह क्या आएगा 0 और आखिर में क्या लिखेंगे हम लोग 9 को आसान है यहाँ तक यानी कि जो टर्म नहीं होता उसकी जगह 0 जरूर लिखना है इक्वेशन को अच्छे से चेक करना है फिर हम क्या करते हैं हमने बनाई लाइन के बाद पहला टर्म नीचे मल्टीप्लाई करना 2 टाइम्स 3 तो ये तो प्लस और माइनस होंगे नहीं होंगे क्योंकि ये है 3m तो इसको हम सेम रखेंगे 6 माइनस 3m फिर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं 3 टाइम्स 6 इज 18 माइनस 3 टाइम्स 3 इज 9 है 0 ये कुछ भी नहीं होगा तो हम इसको सेम रखेंगे नीचे फिर ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो 3 टाइम 18 इज 54 और माइनस 3 टाइम 9 इज 27 अब देखिए नीचे क्या बचेगा अगर हम को प्लस करवाएंगे आपस में तो 9 प्लस 54 कितने हो जाएंगे 63 तो ये हो जाएंगे हमारे पास 63 और माइनस के 27 सही है अब हमें पहले ऊपर कह रहा है कि जो 3 इसका रूट है तो जो रिमाइंडर है वो किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर है इट शुड बी इक्वल टू 0 ये 0 के बराबर होना चाहिए तो जो रिमाइंडर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 63 माइनस 27m इक्वल टू 0 यहाँ से हम निकालेंगे m को अलग करेंगे तो 63 जब उधर जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 63 माइनस इधर भी कैंसिल और m विल बी इक्वल टू 63 अपॉन 27 तो 27 और 63 में 9 की टेबल लगाएं 9 टाइम नहीं 9 की लगाओ भले 9 टाइम्स 7 is 63 9 टाइम्स 3 is 27 तो m का आंसर क्या आया 7 अपॉन 3 आया तो अब हम क्या करेंगे इधर देखें जो ये हमारी इक्वेशन है कौन सी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्योंकि ये थी क्यूबिक जहां पे भी m आ रहा है वहां पे हम क्या पुट करेंगे m का वैल्यू पुट करेंगे इधर देखो सबसे पहले इसी इक्वेशन में से यानी कि इसके कोएफिशिएंट्स में से क्या बनाएंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये किसका कोएफिशिएंट होगा x स्क्वायर का तो हम यहां पे लिखेंगे 2 और x स्क्वायर ये किसका कोएफिशिएंट होगा
x का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस और ब्रैकेट में हमने लिखा x माइनस 3m और इधर हम लिखेंगे x और ये वाला किसका होगा कोएफिशिएंट, ये होगा कांस्टेंट, तो हम इसको आखिर में लिखेंगे प्लस करके और 18 माइनस 9/m इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई। अब जो हमने m का वैल्यू निकाला वो यहाँ पे हम करवाएंगे पुट, सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि भाई पुट m इज इक्वल्स टू 7/3। 7/3 को अगर हम इसमें पुट करवाएंगे, पुट कर जनो मैं इधर देखो 2x² प्लस और क्योंकि हमें यूज करना है m का वैल्यू, तभी हम वी आर गोइंग टू यूज द ब्रैकेट यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा 6 माइनस 3 और n की जगह हम लिखेंगे 7/3 और ब्रैकेट ओवर यहाँ पे लिखा हमने x प्लस 18 माइनस 9 और n की जगह 7/3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो जल्दी से 3 और 3 आपस में कैंसिल, ये बचेगा हमारा 2x² प्लस, अब देखो 6 माइनस 7 क्या बचेगा, माइनस का 1, तो हम यहाँ पे यूं लिखेंगे माइनस 1 इंटू एक्स, माइनस एक्स हो गया। और यहाँ पे देखें 3 टाइम 3 इज 9 हो गया, 7 टाइम 3 इज 21 माइनस 18 कितने बचेंगे, माइनस के प्लस के माइनस का बड़ा है, माइनस का, चलो एक स्टेप बढ़ा दो। यहाँ पे हमने लिखा प्लस माइनस 3 टाइम 7 इज 21 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस x, 18 माइनस 21 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब मेरे पास वेक्टर्स दूर से नजर आ रहे हैं, एक है 3 और एक है 2, 3 माइनस 2 1 बचेगा, माइनस का 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 2x और माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3, इन दोनों में से 1 कॉमन, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो एक ब्रैकेट है 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो योर x विल बी 3/2 and your x will be -1। तो हमें m का वैल्यू मिला that was 7/3 और दो रूट्स मिले, one is 3/2 and another one is -1। तो इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 20.6 हमने की खत्म। 2 बार के प्रॉब्लम से बिल्कुल सेम, आप उनको स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। स्टॉप क्या बंद किया, स्टॉप मैंने स्टॉप कर बस डायरेक्ट